वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर बेसिकली हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, सीजीएल का पेपर आपका नज़दीक में ही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं मैंने इस टेस्ट को बनवाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस क्या कह रहा है, सी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्ग। अब यहाँ पे इन चारों में से, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इन चारों में से आपको एक चुनना है। यहाँ पे सो टायरिंग टू वर्क करेंगे या फिर क्या करेंगे, आप बताइए जल्दी से, बताइए मेरे भाई, किस पे आप टिक करना चाहेंगे, ए बी सी डी, बताइए। बताइए यहाँ पे सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, सी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्ग, कि अब वो भाई आगे काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये सो लिखा है ना तो सो के साथ आपको पता है एक पेयर बनता है कहीं ना कहीं डेट का। किसका पेयर बनता है, सो के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं डेट का यूज। तो क्या यहाँ पे डेट दे रखा है, तो डेट तो नहीं दे रखा, तो मेरे भाई पेयर किसका बनेगा, पेयर बनेगा टू का। ठीक है, पेयर किसका बनेगा, पेयर बनेगा टू का, यानी आप बोलेंगे डी फॉर दिल्ली, यानी कि ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्ग। ठीक है, डी फॉर दिल्ली करेक्ट हो गया। ठीक है, डी फॉर दिल्ली करेक्ट हो गया। आपको चेक भी करना है कि आपने सही गैस किया था या फिर नहीं किया था। अगर आप ऐसा करेंगे ना मेरे भाई, आपका अच्छा खासा स्कोर आ सकता है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है अगर आप इस तरीके से चलेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आई हैव नॉट सा हिम सिंस लास्ट ईयर। बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। किससे पूछा गया है, ये जो सवाल है ये पूछा गया कहीं ना कहीं टेंस से। बताइए, जल्दी से टिक करेंगे, बताइए मेरे दोस्त, किस पे आप टिक करना चाहेंगे, 1 2 3 ए बी सी डी। चलिए, हैव नॉट, अब आपको पता है हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कौन सी पे टिक करेंगे हम, थर्ड फॉर्म दो में दे रखी है। ठीक है, थर्ड फॉर्म किस में दे रखी है, दो में दे रखी है। लास्ट ईयर क्या होता है, कच्चा टाइम होता है, तो भाई डी पे लगाएंगे। लास्ट ईयर के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, तो हमने डी पे टिक किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बताइए, मीरा हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन मुंबई। मीरा हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन मुंबई। मीरा का एक दोस्त है जिसके पेरेंट्स मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या टिक करेंगे आप, हैज अ फ्रेंड विच पेरेंट्स लिव, या फिर हैज अ फ्रेंड whom पेरेंट्स लिव, या फिर हैव अ फ्रेंड। देखो हैव तो नहीं आ सकता, आपको पता है मीरा अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो भाई सी तो हटाई दो लिस्ट से। अब बताइए किस पे टिक करेंगे आप, बताइए। यहाँ पे हैव ना हो के हैज है ये, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग कर दिया मेरे हिसाब से, तो ये वाला आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो बिच नहीं हो सकता, पहली बात तो ये समझ में आया, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं ये। ठीक है, हुम नहीं आ सकता, आपका सी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हैव की जगह पे हैज करना चाहिए था। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, हुज पेरेंट, जिसके पिता। आसान सा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल बताएंगे, ही इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कैन नॉट रन एज फास्ट एज ही डज। बताइए, बताइए मेरे भाई। अब देखो सी के साथ डू नहीं लगा सकते, डी फॉर डेली आउट हो गया। ठीक है, सी के साथ आईएनजी भी नहीं लगा सकते, इन दोनों में से एक चुनना है आपको। तो सी लाइक ही, लाइक सी इज डूइंग। अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे लाइक का यूज तो नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक का यूज तो नहीं हो सकता क्योंकि एज का पेयर किससे बनाते हैं हम, एज से बनाते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें नो इंप्रूवमेंट पे टिक करो। ए फॉर एप्पल, किस पे टिक करेंगे, ए फॉर एप्पल पे टिक करो, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट हालांकि कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, ऑलवेज बी रेडी टू फेस द प्रॉब्लम्स। अगला सवाल, गिवन सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, फाइंड आउट दैट। अब इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। बताइए, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय बस।
नो एरर। बताइए किस पे टिक करेंगे? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय बस। बताइए मेरे भाई। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हाउ लॉन्ग है ना कहीं ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है ये? अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड से पहले कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे इट से पहले डज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? डज। ठीक है, इट से पहले क्या आता? डज आता, और डज के बाद ये जो टेक है ना, टेक्स में से कहीं ना कहीं एस को हटा दिया जाता। तो क्या होता? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू whatever it is। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल पे टिक करो। ठीक है, ए फॉर एप्पल क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ए फॉर एप्पल पे टिक करो। अगला सवाल बताइए। ये भी कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन है। बताइए। The book being written in simple language is suitable for children and as it contains many advices। बताइए किस पे टिक करना चाहेंगे आप? बताइए मेरे भाई। ए बी सी डी किस पे टिक करेंगे? बताइए मेरे भाई। आपको पता है आपने नाउन के दौरान अनकाउंटेबल नाउन पढ़े होंगे। नाउन के दौरान आपने अनकाउंटेबल नाउन पढ़े होंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता उनका प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पे एडवाइसेस कायदे से अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम एडवाइस बोलते हैं, और इसमें एस लगाना कायदे से गलत होगा। जैसे सीनरीज कर देते हैं कभी कभी। सीनरीज कहना गलत होता है, सीनरी होता है। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप बोलोगे मैनी पीसेस। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, बट यहाँ पे सीधा इसको बना रखा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, मैनी पीसेस कहना सेंसिबल होता। सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हो गया हमारा। सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल। अगला सवाल। The process was too simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp। ठीक है, जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा आसान था, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा उसको समझने में। ठीक है, बताइए किस पे टिक करेंगे आप? बताइए मेरे भाई। ए बी सी डी किस पे टिक करना चाहेंगे आप? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे टू लिखा है। ठीक है, टू के साथ पेयर बनाते हैं टू का, तो इस हिसाब से ठीक हुआ। लेकिन ये जो सेंस है ना कहीं पॉजिटिव वे में है। ठीक है, ये जो टू होता है ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। मैं बोलता हूँ टी इज टू हॉट। टू हॉट का मतलब मोर देन रिक्वायर, यानी कि चाय उतनी गर्म है जितनी मतलब जरूरत से ज्यादा ही गर्म है। तो मेरे भाई यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कहीं ना कहीं डेट आपको पेयर मिला, तो डेट के ही हिसाब से आपको यहाँ पे सो लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था आपको? यहाँ पे सो लगाना चाहिए था। यहाँ पे द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टेक टू व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आगे का सेंटेंस आप पढ़ेंगे इससे पहले ए फॉर एप्पल पर टिक कर दो। ठीक है, ए फॉर एप्पल पे क्या कर दो? टिक कर दो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बताइए मेरे भाई। यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। सिंपल सा सवाल है, बताइए। You are the man who have spoiled it। बताइए मेरे दोस्त किस पे टिक करना चाहेंगे आप? हु किसके लिए लगाया गया? इस मैन के लिए। इस मैन को रिलेट कर रहा है, सिंगुलर हुआ, तो हैव कहना सेंसिबल नहीं हुआ, यानी कि हमें क्या कहना चाहिए था? हमें हैज कहना चाहिए था। बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, बताओ जरा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करके दिखाएं। सी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। सी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। बताइए मेरे भाई किस पे टिक करेंगे आप?
अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपने देखा यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, डिड नॉट को हमें वॉज वर के साथ चाहिए, हमें वॉज वर नॉट चाहिए हमें, ठीक है, वॉज वर चाहिए, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखा तो भाई इज नहीं हो सकता, इन तीनों में से चुनना है आपको। इसमें से पढ़ेंगे तो एनीबॉडी लिखा है लेकिन नॉट का सेंस नहीं हुआ, तो भैया ये भी हट गया, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो आप। नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय हर, और यहाँ पे लिखा है नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय हर, ठीक है। ये सेम कैसे लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई एक और ऑप्शन होगा, बेसिकली ये एक थोड़ा सा गलती से हो गया है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे हैव मान लेते हैं हम, या फिर हैज मान लेते हैं, ठीक है। अगर हैज मानता हूँ यहाँ पे तो इसको हम हटा देंगे, तो हम किस पे टिक करेंगे, सी फॉर चाइना पे, ठीक है। सी फॉर चाइना हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, प्लीज गाइड मी, इसका पैसिव बनाना है आपको, प्लीज गाइड मी का आपको पैसिव बनाना है, बताइए मेरे भाई। प्लीज गाइड मी, इसका पैसिव बनाना है आपको। बताइए मेरे भाई, किस पे टिक करेंगे। देखो पहला नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वॉज वर लगा रखा है। दूसरा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें ना ऑर्डर लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ऑर्डर लगा रखा है। तो भैया यहाँ पे प्लीज बोल रहा है तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट ही है, तो भैया ये भी हमारा कहीं ना कहीं हट गया। अब दो सवाल बचे, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गाइड मी या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। आपको पता है बीन का तो नहीं होता, ठीक है, तो आप डी फॉर दिल्ली पे टिक करो, ठीक है, डी फॉर दिल्ली पे टिक करो। आगे देखते हैं अगला सवाल, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक, ठीक है, यानी कि जो अरबिक के लोग हैं वो मतलब जो इजिप्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अरबिक बोलते हैं। बताइए इसका पैसिव कौन सा टिक करेंगे आप। अरबिक वाज स्पोकन बाय द पीपल इन इजिप्ट, या फिर अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, पीपल स्पीक अरबिक, या फिर अरबिक हैज बीन स्पोकन बाय पीपल। बताइए, चार ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, जल्दी से आपको टिक करना है, जल्दी से जल्दी आपको स्कोर करना है। बताइए मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ में आएगी, यहाँ पे हैव बीन लगा रखा है तो हैव बीन का यूज तो नहीं कर सकते हम, पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हैव बीन का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है पीपल स्पीक अरबिक, तो सेम ही हो गया, तो इसे भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसको भी करना कहीं ना कहीं गलत होगा। यहाँ पे लिखा अरबिक वॉज, यहाँ पे वॉज वर लगा दिया, इस वजह से ये भी गलत हुआ, यानी बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे पे टिक करो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नरेशन से पूछा है, बताइए, नरेशन से पूछा गया सवाल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे सवाल कहता है द टीचर सेड गांधी वाज बोर्न इन इंडिया, द टीचर सेड गांधी वाज बोर्न इन इंडिया। टीचर ने कहा, क्या कहा, गांधी जी का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं इंडिया में हुआ था। अब इसी के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं इसका क्या बनाना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। बताइए, ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, आपको एक टिक करना है। पहला सवाल जो डी वाला है तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हैज लगा रखा है, तो डी फॉर दिल्ली को यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे वॉज वर बीन नहीं होता तो इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, वॉज बीन नहीं होता फिर से, तो सी फॉर चाइना पे टिक करो, ठीक है, सी फॉर चाइना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, सी फॉर चाइना पे करेक्ट करो, ठीक। इससे आगे के जो सवाल हैं हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे आगे के जो सवाल है ना हम वो पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो लगा के रखिए इस सवाल को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।